हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? इक्विवेलेंट मास देखा था कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट मास। अब हम थोड़ा सा इसमें और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट होता क्या है ना, क्या क्या टर्म सही है। अगर हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है ना, वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एक टर्म लिख रहे हैं अभी, इक्विवेलेंट मास। तो ये इक्विवेलेंट मास हमारा पढ़ा हुआ टर्म है। क्या बोला गया था? इट इज मोलर मास बाय एनएफ, एन फैक्टर। ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि ये ओके। अब एक टर्म आता है, इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो टर्म मिलता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या फिर इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, या तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप कह लीजिए या फिर ग्राम इक्विवेलेंट कह लीजिए कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। एक इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट, तीन इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या था? गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। और बहुत फेमस था, बहुत चला था वो कि नंबर ऑफ मोल्स है सर, कुछ नया चीज है, तो गिवन मास बाय मोलर मास बोल रहे थे। अब उसी मोल को थोड़ा और एडवांस कर दिया गया किसके टर्म में? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के टर्म में। मोल का ये थोड़ा एक्सटेंशन है ना। तो यहाँ क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है। यही जो अभी ऊपर में इतना पढ़े थे इसके बारे में, बहुत चीज पढ़ा गया था ना, वही चीज है ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। गिवन मास, जो भी मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देते हैं। वो क्या आ जाएगा निकल कर? वो आ जाएगा इक्विवेलेंट मास, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब वन इक्विवेलेंट, ये वन इक्विवेलेंट क्या है? किसी भी सब्सटेंस का वन इक्विवेलेंट। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं कि वन इक्विवेलेंट क्या आता है। ठीक है, तो इससे पहले इसका कुछ एग्जांपल देख लिया जाए कि हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं किसके लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो वो कितना इक्विवेलेंट होगा? अब मोल की बात नहीं है, मोल में था गिवन मास बाय मोलर मास, यहाँ क्या है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट। पिछले लेक्चर में क्या देखे थे? इसका इक्विवेलेंट मास देखे थे, किसका? एल्यूमिनियम का 9 ग्राम आ रहा था। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्यू लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। इट इज इक्वल टू गिवन मास कितना क्वेश्चन में? 27, मोलर मास सॉरी इक्विवेलेंट मास 9 ग्राम, तो इट इज इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट। 3 इक्विवेलेंट होगा कब? 27 ग्राम जब एल्युमिनियम लिया जाए। मोल नहीं बोला गया। अब क्या बोला गया? बोला गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। वैसे ही ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड है हमारे पास 80 ग्राम ऑफ ओ है, ऑक्सीजन है, कितना इक्विवेलेंट होगा? तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या बोला जाए? गिवन 80 और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट 8, इट इज इक्वल टू 10 इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और जैसे ये चीज हम फाइंड करना शुरू कर दिए और समझ गए, तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो या दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ईच सब्सटेंस इक्वल होगा। मोल कुछ भी हो जाए, मास कुछ भी हो जाए, वो सब डिफरेंस हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हर एक एलिमेंट का क्या होगा? सेम होगा। जैसे एग्जांपल क्या देखते हैं? अगर हमारे पास लिखा है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन इसका आने वाला है, हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो सिर्फ इक्विवेलेंट पर ही सॉल्व हो जाएंगे, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं। आपको इक्विवेलेंट का पूरा आइडिया हो गया, हम समझ लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व।
है ना, दिमाग में वो सेट हो जाता है कि हाँ सर ये तो इक्विवेलेंट से बन जाएगा, मोल में जाना ही नहीं है, मोल में बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। हम जैसे ही इक्विवेलेंट से सॉल्व करना शुरू कर दिए कि हाँ ये सब इक्विवेलेंट तो इक्वल ही होना है ना, कोई भी रिएक्शन हो इधर हो उधर हो, है ना, रिएक्टेंट में लिखा हो प्रोडक्ट में, मोल इक्विवेलेंट तो इक्वल होगा सर, तो जैसे इक्विवेलेंट इक्वल हुआ हम तो सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, इस तरह का अप्रोच से काम करना होगा। तो यहाँ देखते हैं ये पूरा का पूरा Al2O3 लिखा हुआ है। अब अगर Al2O3 लिखा है, मान लेते हैं एक मोल दिया हुआ है, तो इसमें ये कितने मास में होगा, कितना इसका मास होगा, तो एक मोल एल्युमिनियम का 27, 2 मोल का 54 ग्राम होगा। ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन एक का 16 तो 3 का 48 ग्राम होगा। हो गया, ये तो लिख लिया गया क्या, मास कि एक मोल या जो भी गिवन सब्सटेंस था वो दे दिया और इतना इतना क्या है उसका मास उसमें आ रहा था। क्लियर। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं एल्युमिनियम के लिए इसके इक्विवेलेंट मास से। ये गिवन हो गया क्वेश्चन में, ये भी गिवन हो गया। एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास होता है 9 ग्राम, इट इज 9 ग्राम 48, और ऑक्सीजन का होता है 8 ग्राम। दोनों को डिवाइड कर दिए, कितना इक्विवेलेंट निकल कर आएगा, 54/9, ये 6 और ये भी 6, दोनों आपस में क्या हुए, सेम। कैसे सेम होगा, मास फाइंड कर लेंगे। ये भी थ्योरेटिकली काम हो रहा है, अभी प्रैक्टिकल देखने वाले हम लोग 5 मिनट में समझ जाएंगे कि हुआ क्या एक्चुअली इधर। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास एक और कंपाउंड है, मान लेते हैं CH4 है ना, मीथेन। अब क्या होगा, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल आएगा। कैसे आएगा इक्विवेलेंट इक्वल, यहाँ कार्बन एक एटम मतलब 12 ग्राम, हाइड्रोजन 4 मतलब 4 ग्राम। कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है ना। तो हमने इस तरह का, ये नीचे क्या लिखा, कार्बन का, एक सेकंड, वैलेंसी 4 तो 12/4 3 ग्राम लिखना है, ये 1 ग्राम लिखना है। ये इक्विवेलेंट मास लिखा गया। ठीक है, हमने ये क्या लिखा, इट इज द इक्विवेलेंट मास। यहाँ क्या था, इक्विवेलेंट मास था। इधर क्या हम फाइंड कर रहे थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे थे। अब देख लेते हैं, जैसे ये सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा इट इज इक्वल टू 4, ये भी क्या मिलेगा, मतलब ये दोनों का भी इक्विवेलेंट सेम, इन सब का भी इक्विवेलेंट सेम। क्यों सेम हो रहा है, अब उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं वन इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, अगर हम क्या बोल रहे हैं, वन इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है। जैसे ही बात हो रही है, कहीं भी अगर बोला जाए ना ये एक इक्विवेलेंट है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कोई लूज कर रहा हो, कोई गेन कर रहा हो, कितना, 1 मोल। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हम लिखते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू 1 मोल का नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, उससे इसको इंटू कर देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू 96500 कूलम मिलेगा, विच इज इक्वल टू 1 फराडे चार्ज। ठीक है, क्या समझ में आई बात। अगर हमारे पास कहीं भी किसी भी रिएक्शन में 1 फराडे चार्ज ट्रांसफर हो गया, हम क्या बोलेंगे, वो एक इक्विवेलेंट हो गया। और इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा। ठीक है,
ये बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ जाइएगा अच्छे से, है ना। क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कहीं भी क्या हो रहा है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मतलब इतना कूलम चार्ज या फिर 1 फराडे चार्ज। तो अगर 1 फराडे चार्ज ट्रांसफर हुआ तो एक इक्विवेलेंट, तो 5 फराडे चार्ज होगा तो 5 इक्विवेलेंट, 10 फराडे हुआ तो 10 इक्विवेलेंट। लिंक कर दिया गया किसको किससे, चार्ज को इक्विवेलेंट से। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, सोडियम है, एल्यूमिनियम बाद में लेते हैं। सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 281 लिखते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए थोड़ा सा इसको ध्यान से, यहां पर एक सोडियम, 1 सोडियम है, ठीक है, एक है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया, Na+ बन गया, इसको रखना है। ठीक है, एक सोडियम था, अगर एक मोल ले लिया जाए तो अब हम क्या करते हैं, 1 सोडियम से 1 मोल ले लेते हैं। वो कितना ट्रांसफर करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। और जैसे ही एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये भी कितना बनेगा, ये भी एक मोल बनेगा। हमको देखना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। पहले एक के लिए एग्जांपल में, अब एक मोल का नंबर क्या हो गया, Na हो गया। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, Na इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और जैसे ही एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इट विल बिकम 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, अब एक इक्विवेलेंट चार्ज, 1 फराडे चार्ज ट्रांसफर, एक इक्विवेलेंट को हम और कैसे लिंक कर सकते हैं, 1 फराडे चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ 1 फराडे चार्ज ट्रांसफर हुआ, उसके लिए कितना सोडियम लगा, 1 मोल सोडियम लगा। और 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है, 23 ग्राम होता है। बस हो गया कंप्लीट। ये क्या कहलाएगा, इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। It is the actual practical application of equivalent mass या concept of equivalence। ठीक है, ये कहलाता है क्या, concept of equivalence, कि अगर हम 23 ग्राम सोडियम लेते हैं तो वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, जो क्या कहलाएगा, एक फराडे चार्ज ट्रांसफर। और एक फराडे चार्ज का मतलब 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, अब थोड़ा यही काम हम देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, सेम ये काम देखा जाए मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में, कि मैग्नीशियम क्या कर सकता है। मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। और ये क्या लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है Mg2+, मैग्नीशियम आयन बनाएगा। क्लियर। अगर ये एक मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है, अब इसको देखा जाए, अगर ये एक मैग्नीशियम 1 एटम है तो ये कितना लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब ये एक आयन बनेगा जाकर के। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात किसकी करें, हम बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए 1 एटम हुआ था, अब इसको 1 मोल पर ले जाते हैं। जैसे 1 मोल पर ले जाएंगे, ये कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि एक एटम एक कर रहा था, 2 तो 1 मोल कितना, 2 मोल लूज करेगा, तो कितना आयन हमको मिलेगा, तो हमको 1 मोल आयन मिलेगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, इसको देखना है, ये जो टर्म लिखा गया ना, कि हम क्या लिख रहे हैं, 2 मोल है, इस मोल को चेंज कर देते हैं क्या, 2 मोल का मतलब 2 मोल कौन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो कितना चार्ज आता, 1 फराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब 2 फराडे चार्ज ट्रांसफर हुआ। और अगर 2 फराडे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो एक इक्विवेलेंट क्या होगा, हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम 1 मोल, वो 2 फराडे या 2 इक्विवेलेंट चार्ज प्रोड्यूस किया, और 1 मोल का मास कितना मैग्नीशियम के लिए, 24 ग्राम।
24 ग्राम। और 24 ग्राम क्या काम किया है, 2 इक्विवेलेंट चार्ज ट्रांसफर किया है, 2 फराडे चार्ज ट्रांसफर किया। तो 1 फराडे के लिए 24 से टू से डिवाइड कर देते हैं इसको। इसीलिए कहा जाता है वैलेंसी से इसको डिवाइड कर दीजिए कोई भी एलिमेंट है, क्योंकि वो उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, या तो लूज किया या फिर गेन किया है। तो जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्यों डिवाइड किए, बिकॉज 1। तो अब क्या निकल कर आएगा, अब निकल कर आएगा 12 ग्राम। ये 12 ग्राम क्या कहलाएगा, इट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम। हो गया सॉल्व। एल्युमिनियम के लिए क्या आएगा फिर, 3 लास्ट में होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 1 मोल एटम है 3 मोल, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसीलिए 27 बाय हम क्या करते हैं, 27 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। समझ में आ गई ये पूरी बात? ओके, तो आप इसको देख लीजिए। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डाटा था किसके लिए, फॉर इक्विवेलेंट या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, अब अगले क्लास में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, नहीं है तो एक्चुअल में डिफिकल्ट, बट आपको कैसे एप्लीकेशन क्या लगाना होगा, इक्विवेलेंट का लगाना होगा और चुटकी में सॉल्व। क्लियर? ओके।